ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि फेब्रुअरी मंथ ओवरऑल एनर्जीज क्या आ रही हैं, प्लस फेब्रुअरी का पहला हफ्ता यानी कि फेब्रुअरी 1 to 7 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए टॉरस, सबसे पहले बाबा का मैसेज देखेंगे कि साईं बाबा का क्या मैसेज आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। जी हाँ, कैसा रहेगा ये महीना, क्या मैसेज आ रहा है बाबा की तरफ से। लेट अस फाइंड आउट। ओके, फ्री विल। सो बाबा आपको यहाँ कहना चाहते हैं कि आपके माइंड में बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं, ठीक है, पर हर चीज़ में बिलीव मत कीजिए जो आप सोचते हैं। ये रैंडम थॉट्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपकी इंट्यूशन ही हो। और आप अपनी फ्री विल दीजिए बाबा को। आप अपनी स्क्रिप्ट, यानी कि इट इज़ अबाउट नॉट हैंडलिंग द स्क्रिप्ट कि बाबा आप मेरे लिए ये कर दो वो कर दो। हम भगवान से कई बार बहुत चीज़ें मांगते हैं, ओके, बट इट इज़ अबाउट दैट गिव योर फ्री विल टू बाबा। दैट मीन्स यू नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन। आपको डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, सो दैट वो अपने तरीके से आपकी लाइफ को मैनेज करें और आपके लिए क्या अच्छा है वो आपके सामने आए। तो ये ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फ्री विल का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब यू नीड टू लुक एट द सिचुएशन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द डिवाइन, ओके, कि उनके नज़रिए से आपको देखने की ज़रूरत है। और उनका नज़रिया आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो भगवान हैं और हम इंसान हैं, और हमारी जो सोच है वो इतनी सी है और उनकी जो प्लानिंग है वो बहुत बड़ी है। सो यू हैव टू सरेंडर, ओके। ओके, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट अदर मैसेजेस we are getting for all the Taurus overall energy for the month of February 2025. Taurus, okay, so it is about the balance, internal and external. Okay, so यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है it is about the balance that is coming into your life. अब वो चाहे कुछ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बाबा बोल रहे हैं, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट लाइक काइंड ऑफ एनर्जी आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा लगता है अबंडेंस इज़ फ्लोइंग इन, और मे बी इट इज़ अबाउट कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में रिकवर हो रही हैं, और या हो सकता है कि अपने पेस पर आ रही हैं, ओके। जब आप सब कुछ सौंप देते हैं भगवान को तो चीज़ें ऑटोमेटिकली लाइन अप होनी शुरू हो जाती हैं या बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं। वो एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट दैट, शायद ये भी हो सकता है कि इट इज़ अबाउट कमिंग आउट ऑफ द पास्ट बैगेजेस, कि शायद हो सकता है कि आप पास्ट बैगेजेस में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने आप को अनअटैच कर रहे हैं फ्रॉम द पास्ट थिंग्स। इट इज़ अबाउट दैट, और कुछ नया आपकी लाइफ में आप डिस्कवर कर सकते हैं, बिकॉज वंस यू कम आउट ऑफ द पास्ट, जब आप एक बार खुद को डिटैच कर लेते हैं फ्रॉम थिंग्स, यस, डिटैच इज द वर्ड दैट यू स्टिल हैव इन माइंड, बट आप अपने आप को डिटैच कर रहे हैं फ्रॉम द आउटकम, ओके। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट द काइंड ऑफ ऑफर, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट आप नए नज़रिए से किसी चीज़ को देख रहे हैं। इट इज़ अबाउट दैट, या फेवरेबल आउटकम किसी चीज़ का, कमिंग आउट ऑफ द पास्ट, कमिंग आउट ऑफ लाइक टॉक्सिक थिंग्स, या मतलब कोई टॉक्सिक चैप्टर जो है वो आप ख़त्म करके इट इज़ अबाउट मूविंग फॉरवर्ड इन अ डायरेक्शन, इन अ गुड डायरेक्शन, अपनी हैप्पीनेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। सो ये ओवरऑल एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द टॉरस, ओके, फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, कुछ के लिए ये भी है, आई टोल्ड यू ना, इट इज़ अबाउट क्लोजिंग अ चैप्टर, ओल्ड पैटर्न, और आप अपनी खुशी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड अपने आप को डिटैच कर रहे हैं किसी चीज़ से। चलिए, सो अभी सिचुएशन क्या है, अगर पहले रिलेशनशिप की बात करने जा रहे हैं, फेब्रुअरी 1 to 7 कैसा रहेगा रिलेशनशिप। सो इट इज़ अबाउट थिंग्स आर स्लो, और मे बी इट इज़ अबाउट समथिंग लाइक इल्यूशन, या हो सकता है कि आप किसी चीज़ को रोमांटिसाइज कर रहे हैं
but you don't know where it is going. That kind of energy. Let us see आपकी एनर्जी क्या है. ओके, सो फ्लक्चुएटिंग. आपकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं. आप सोच रहे हैं कि वेदर यू शुड रीच आउट और नॉट, या हो सकता है किसी आपके मन में किसी के लिए वो फीलिंग्स हैं, यू वांट टू रीच आउट. किसी वॉन्डरिंग, जैसे कहते हैं ना, वॉन्डरिंग स्टेट में होते हैं. एंड आपके माइंड में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, दिस एंड दैट. ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, शायद हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, दे आर साइलेंट, या आप लोगों की बात बंद हो गई थी. आउटकम क्या है? ओके, इट इज़ अ लूप. आई टोल्ड यू, इट इज़ अ लूप. यू हैव टू ब्रेक दैट लूप टू कम आउट. ओके, एक नई शुरुआत करने के लिए पहले तो मैं इस पर्सन की इंटेंशंस देखना चाहूँगी कि क्या है. ओके, और इनका नेक्स्ट मूव. आई थिंक इट इज़ समथिंग हैज़ एंडेड ऑलरेडी, और आप किसी चीज़ को होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं. एंड लाइफ इज़ गिविंग यू अ न्यू अपॉर्चुनिटी. इट इज़ अबाउट अ न्यू बिगनिंग. ओके, कुछ के लिए हो सकता है कि एक कोई न्यू पर्सन भी है आपके अराउंड, और या हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और है. अगर हम इस पर्सन की एनर्जीज चेक कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट दे डोंट हैव अ बैड इंटेंशन. हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन हो, और इट इज़ जस्ट अबाउट कि आप लोगों के बीच में एक स्पार्क है. ओके, वट एवर इट इज़, देयर इज़ बिट्रेयल, एंडिंग, एंड हो चुका है कुछ, या इट इज़ अबाउट कि ऐसी कोई एनर्जी है, यू आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज, लो फेज इन अ कनेक्शन. बट इंटेंशंस बुरी नहीं है, इट इज़ जस्ट अबाउट द कनेक्शन, या मतलब यू नो वो एनर्जी आ रही है और दे आर फीलिंग बिट्रेड. तो मुझे लगता है कि किसी को ये पैटर्न ब्रेक करना होगा, सो दैट आप आगे की तरफ. आई टोल्ड यू ना, इट इज़ अबाउट डिटैचिंग योर सेल्फ, कि खुद को डिटैच करके आप आगे की तरफ एक नई शुरुआत कर रहे हैं. एंड थिंकिंग लाइक नए तरीके से कुछ सोचना, इट इज़ अबाउट दैट. ठीक है, या हो सकता है कि आप यू आर basically it's about life is giving you options, choices, and you are coming out of it. और एक नई शुरुआत, स्पेशली सिंगल्स के लिए तो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट लाइफ इज़ गिविंग यू अ चांस. ओके, एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड विद अ न्यू बिगनिंग. और बाकी जो लोग ऐसी किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट बी ऑन द क्रॉस रोड्स. इधर या उधर आपको फैसला करना होगा. ओके, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू. ओके, सो इट इज़ अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट बॉन्डिंग. सो यू हैव टू डिसाइड कि क्या, अगर रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है इतना, तो यू हैव टू लेट गो ऑफ द ईगो. ओके, एंड इफ़ इट इज़ अबाउट कि अब वो वक्त आ चुका है, क्रॉस रोड्स पे आ चुके हैं जहाँ आपको फैसला लेना है, तो फिर यू शुड गो अहेड. ठीक है, डोंट कीप योर सेल्फ स्टक. दैट इज़ क्रिएटिंग. ये एनर्जी हमें टॉरस के लिए दिखाई दे रही है. ओके, नाउ वील टॉक अबाउट द करियर, कि करियर वाइज आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा. सो कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता. सो बीइंग इन योर बॉस पोजिशन, यू आर वरिड अबाउट योर फाइनेंसेस. आई थिंक इट इज़ अबाउट पास्ट में हो सकता है आपने कहीं इन्वेस्ट किया एंड इट डिड नॉट वेंट दैट वेल, या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ इश्यूज आ गए थे. ओके, नाउ इज लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट, और या आपके कोई आइडिया है, यू आर वर्किंग ओवर इट. कुछ तो है जो कुछ एनर्जी ऐसी क्रिएट कर रहा है. इट इज़ अबाउट दैट यू वांट टू स्टेप फॉरवर्ड. ओके, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं. इट इज़ अबाउट दैट, एंड यू वांट टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड. ओके, यू आर वरिड. मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट मेकिंग प्लान्स, या हो सकता है कि आप रीइवैल्यूएट कर रहे हैं अपने करियर को या अपने फाइनेंसेस को. किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए से दिखाई दे रहे हैं. अबंडेंस. सो अब यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि थिंक पॉजिटिव. ओके, दैट मीन्स कि आप यहाँ से अपने आप को डिटैच करके सरेंडर कीजिए टू द डिवाइन, एंड ही विल टेक केयर. वो इस चीज़ की, सिचुएशन की टेक केयर करेंगे, संभालेंगे वो. एंड यू डोंट हैव टू ओवर थिंक, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है डीप डाउन यू आर रियली वरिड अबाउट योर फाइनेंसेस
एंड द सिचुएशन, ओके, हार्ट ब्रोकन, यू आर फीलिंग शैटर्ड फाइनेंसिस का सोच सोच के, इट्स ओके। आई थिंक यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है। वी आर ऑल्सो गेटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट हियर, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट आप इमर्ज होंगे, यू विल बी विक्टोरियस। पर वो कैसे होगा? व्हेन यू सरेंडर। यहाँ पे जस्टिस है, न्याय, ओके। दैट मीन्स कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इट्स ओके, गलती इंसान से हो जाती है। अगर कोई ऐसा कुछ है रिलेटेड टू फाइनेंसिस या कुछ वरिड हैं आप, ठीक है, तो अल्टीमेटली डिवाइन विल हेल्प यू। अब वो किस तरीके से होता है, ईदर वेज, मे बी यू विल गेट एन ऑफर, और मे बी इट इज़ अबाउट समथिंग इज गोइंग टू चेंज सडनली फॉर यू, ओके। या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट थिंग्स कैन चेंज एट एनी गिवन मोमेंट, ओके, कि चीज़ें कभी भी बदल सकती हैं इन योर फेवर, ओके। सो प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, और अपने आप को यही दोहराइए कि एवरी एंडिंग इज़ अ बिगनिंग। अगर कुछ ऐसा हुआ है, अगर आप ऐसे किसी दौर से निकल रहे हैं, ओके, और आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके मायूस हो रहे हैं, तो यहाँ से एक नई शुरुआत ज़रूर होने वाली है। यू शुड ब्लूम, यू शुड रिसेप्टिव, आपको पॉजिटिव रहना है, ओके। पीछे का छोड़ दीजिए और आगे के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट मत होइए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। और उस मालिक की रज़ा में आपको रहना है। और अबंडेंस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिज़ायर इन द फिजिकल रियलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है डिवाइन आपके साथ है, वो आपको भरोसा दे रहे हैं, ओके, दैट यू कैन क्रिएट समथिंग गुड फॉर योर फ्यूचर in terms of your career and of course your life as well, okay. So give your, don't grieve on this, because वो वाली energy भी आ रही थी that you are into constant mode of, you know, heartbroken, shattered. You should not do that, okay. मतलब कोशिश कीजिए at least not to do that. ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग, जिसमें आपको ज़रूर हेल्प मिल सकती है, ओके, थ्रू डिवाइन मैसेजेस वट एवर वी आर गेटिंग हियर। सो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।